हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम एक लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, हम प्लॉट फंक्शन का यूज किया था और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करते हुए हमने एक लाइन ग्राफ बनाया था। एक सिंपल सा लाइन ग्राफ कैसे बनता है हमने सीखा था। अब ग्राफ तो हमने बना लिया, ठीक है, बट अब हम क्या सीखेंगे कि हमें उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है। कस्टमाइजेशन से मतलब कि हमारे पास यदि मल्टीपल लाइंस हैं तो हमको किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों लाइंस को, तो हम क्या कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमको डिफरेंट प्लेसेस पे मार्कर्स चाहिए। मार्कर्स आपने देखा होगा, जैसे क्रिकेट मैच होता है तो मार्कर्स बनाते हैं कि कौन कौन सी जगह पे विकेट गिरा है, तो वो क्या है, एक तरीके से मार्कर। ठीक है, वो बॉल बना देते हैं या डॉट बना देते हैं कि कहाँ कहाँ पे विकेट फॉल हुए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मार्कर्स। ठीक है, हम पर्टिकुलर एक पोजीशन बताना चाहते हैं तो हम डिफरेंट तरीके के मार्कर्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो हमारे जो लाइन है, जो लाइन ग्राफ की लाइन है, उसको मोटी कर सकते हैं, पतली कर सकते हैं। वो सब चीजों के लिए हमारे पास क्या हो गया है, प्लॉट फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। ठीक है, वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्कर्स के बारे में। ठीक है, तो मार्कर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। वी कैन मेक सर्टेन अदर चेंजेस टू प्लॉट बाय पासिंग वेरियस पैरामीटर टू प्लॉट फंक्शन। हम किस में डालेंगे, पैरामीटर हमारे प्लॉट फंक्शन में, जिस प्लॉट फंक्शन का यूज करके हम क्या बनाते थे, लाइन ग्राफ। ठीक है, इन द फिगर 4.3 वी प्लॉट टेम्परेचर एंड डे वाइज। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में टेम्परेचर और डे के हिसाब से क्या बनाया था, एक प्लॉट बनाया था। इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई ईच पॉइंट इन द लाइन थ्रू अ मार्कर। ठीक है, हम हर एक पॉइंट को एक मार्कर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अ मार्कर इज एनी सिंबल। ठीक है, वो कोई भी सिंबल हो सकता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, उस लाइन पे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, सम ऑफ द मैटप्लॉटलिब मार्कर्स आर, कुछ यहाँ पे मार्कर्स दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि हम चाहें तो इस तरीके से डॉट लगा सकते हैं, कॉलन दे, सेमी कॉलन लगा, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देंगे तो इस तरीके से छोटा डॉट लग जाएगा। ठीक है, ओ लिखेंगे तो ऐसा गोल बन जाएगा, राउंड। ठीक है, सॉलिड राउंड बन जाएगा। वी लिखेंगे तो ये नीचे डाउन एरो बन जाएगा। ठीक है, और अप एरो, ये मार्कर्स, ये कीबोर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स रहते हैं, उनका यूज करके वन लिखेंगे तो इस वाई टाइप का सिंबल मिल जाएगा। तो ये इतने हम यहाँ पे मार्कर्स की, यहाँ पे देखिए ये कोडिंग दी गई है कि आप कौन सी, किस तरीके का मार्कर आपको चाहिए, वो अपन यदि लिख देंगे उसके पैरामीटर में तो वो इस तरीके का सिंबल हमारे ग्राफ में बना देगा। ठीक है, पॉइंट, पिक्सल, सर्किल, ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप, ये सारे क्या है, हमारे मार्कर्स हैं। ठीक है, ये अभी अपन देखेंगे किस तरीके से ये बनते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट जो हमारे मार्कर्स हैं वो हम यूज करते हैं। ठीक है, और सिंपल मार्कर की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। मार्कर इज द पॉइंट विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पॉइंट और वैल्यू ऑन अ ग्राफ। एक ग्राफ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मार्कर कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, अब इसके अलावा और क्या हम कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर। यानी कि जैसे कि हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिया की जो ग्राफ है उसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पाकिस्तान का जो हमारा ग्राफ की लाइन है उसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलर्स भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू फॉर्मेट द प्लॉट फर्दर बाय चेंजिंग द कलर ऑफ प्लॉटेड डेटा। ठीक है, हम कलर चेंज कर सकते हैं प्लॉटेड डेटा का। We can either use character code और code names as a value to the parameter color in the plot function। ठीक है, इसमें भी हम पैरामीटर में पास कर सकते हैं, कलर का कोड भी पास कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कलर का नाम लिख सकते हैं जैसा कि नीचे दिया गया है। ठीक है, हम चाहे तो BGRCMYKW भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम कलर के नेम लिख सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, सियान, मैजेंटा, जो भी है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि हम दो चीज कर सकते हैं, मार्कर भी डाल सकते हैं हमारे ग्राफ में, और दूसरा हम कलर भी चेंजेस कर सकते हैं। दोनों के बारे में बता दिया। तीसरा कस्टमाइजेशन जो हम करने वाले हैं वो करेंगे लाइन विथ या लाइन स्टाइल का, कि लाइन की मोटाई या पतलापन कितना होना चाहिए, कितनी मोटी होगी, कितनी पतली होगी, एक वो चीज कर सकते हैं। और दूसरा लाइन स्टाइल, की लाइन की स्टाइल कैसी होगी, डॉटेड होगी, सॉलिड होगी, डैश्ड होगी या डैश डॉट होगी। ठीक है, बिंदी बिंदी करके बनती है ना एक लाइन, डैश 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 करके। एक सॉलिड होती है जो सिंपल जो हम बनाते आ रहे हैं वो सॉलिड है। ठीक है, डैश डॉट, एक होती है डैश, फिर एक डॉट आता है, फिर डैश, फिर डॉट आता है, फिर डैश, फिर डॉट। तो इस तरीके की हम लाइंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने मैप्स पढ़े होंगे शायद सोशल स्टडीज में, सोशल साइंस में, उसमें अलग अलग
मैप में अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट लाइंस का यूज होता है। रेल की पटरियों के लिए अलग होता है, ठीक है, कच्ची सड़क के लिए अलग होती है लाइन। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लाइंस भी यूज कर सकते हैं हमारे ग्राफ में। तो यही हम क्या कर सकते हैं, हमारे ग्राफ को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब करके हो रहे हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें डिफरेंट हमारी चीजों को, ठीक है। चलो 4.3 में हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं ये सारी चीज को, ठीक है। इसमें हमको प्रोग्राम 4.3 दिया हुआ है जिसमें क्या लिखा है, कंसीडर द एवरेज हाइट एंड वेट ऑफ पर्सन एज 8 to 16 स्टोर्ड इन द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। जो पर्सन है जिनकी एज 8 से 16 साल तक की है, उनके हमने क्या किया, डेटा को स्टोर किया, ठीक है, एज ए लिस्ट। दिख ही रहा होगा हाइट इक्वल टू लिखा हुआ है और किस में लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यानी कि ये लिस्ट के फॉर्म में हमारे पास डेटा है। एक हाइट हो गई और हमारा जो दूसरा पैरामीटर लिया है यानी कि दूसरी वैल्यू ली है वो क्या है, वेट, कि इनके वेट कितने हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, लेट अस प्लॉट अ लाइन चार्ट वेयर, ठीक है, हमें लाइन चार्ट बनाएंगे। इसमें एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वेट लेंगे हम, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम, हाइट लेंगे। एक्स एक्सिस का लेवल वेट इन किलोग्राम लिखना है और ये सब लेवल हमने करना सीखा है। अब हम क्या करेंगे, मार्कर स्टार लगाएंगे, मार्कर यानी कि जो हमारा मार्कर रहेगा, जो पॉइंट रिप्रेजेंट रहेगा, वहां पे क्या दिखेगा, स्टार बना दिखेगा। और मार्कर साइज कितना है, 10, यानी कि कितना बड़ा कितना छोटा लेना, उसका साइज भी हम इसमें दे सकते हैं। देखेंगे किस तरीके से देंगे, ओके। तो चलिए, और टाइटल लगाना हमने ऑलरेडी देख रखा है हमारे प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे भी देखेंगे। इसके बाद लाइन स्टाइल और लाइन विथ 2 किस तरीके से हम देंगे, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो चलो, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में। इसको आधा यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम करते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक पे पेस्ट, ठीक है। ये किया और फिर से आते हैं हमारे पीडीएफ में और बाकी का कोड भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि किससे क्या होता है और किस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। ये आया, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड जो कि है कस्टमाइजेशन वाला, सेम कोड है, बस सिंपल सी 2-3 लाइन ऐड करी है हमने, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्राफ है उसको कस्टमाइज करेंगे। तो हमेशा की तरह सारी चीजें सेम है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, ये तो हमें हमेशा करना ही होगा जब भी हमको ग्राफ। इसके अलावा हमने क्या किया, पांडास को यूज किया गया है, पांडास SPD, ठीक है। अब इस पांडास को क्यों इंपोर्ट किया गया, क्योंकि हम यहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं, ये डेटा फ्रेम बनाने वाले फंक्शन को, ठीक है। हम pd.data frame अभी तक नहीं करते आ रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे ये डेटा फ्रेम का फंक्शन यूज करना, इसलिए हमने क्या लिया है, पांडास की लाइब्रेरी को भी क्या किया है, इंक्लूड किया, ठीक है। और हमने क्या बनाया है, एक डेटा फ्रेम बनाया है। किससे बनाया है, ये जो हमारे पास लिस्ट है हाइट और वेट, उससे हमने क्या बना दिया, एक डेटा फ्रेम बना दिया, यानी कि रोस और कॉलम के फॉर्म में हमारा डेटा आ गया है, ठीक है। और हमने करना सीखा हुआ, जिसको अभी भूल गए हो इतने दिनों में, वो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकता है किस तरीके से हमने एक लिस्ट से डेटा फ्रेम बनाया था, ठीक है। अब हमको लेवल जो बनाते हैं वो हमने ऑलरेडी सीख रखा है। क्या करते हैं, सिंपल जो हमारा एलियास रहता है उसको लिखते हैं plt.x लेवल, यानी कि x एक्सिस के वहां पे क्या दिखेगा, x एक्सिस पे हमें क्या लेवल दिखाना है, वेट इन किलोग्राम्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेट इन किलोग्राम्स, ठीक है। ऊपर भी लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा तो सेट y लेवल्स फॉर द प्रोडक्ट। अब हमको y लेवल बताना है कि y लेवल पे जो वैल्यू है वो क्या है, तो हमने क्या लिखा, plt.y लेवल, उसमें हमने क्या लिखा, हाइट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये दो चीजें हो गई, ये हमको ऑलरेडी आती है करते हुए। इसके बाद टाइटल्स करना भी आता है। टाइटल किस तरीके से देते हैं, plt, वही हमने एलियास ले रखा है, plt.title, और जो भी हमें टाइटल देना है, यानी कि ये ग्राफ किस लिए बना रहे हैं, वो टाइटल सबसे ऊपर हमारे ग्राफ के लिखा आता है, ठीक है। इसके अलावा अब जो मेन चीज जो हमें यहां सीखना था, बस एक एक्स्ट्रा लाइन हमें याद रखनी है, बाकी पूरा कोड सेम है, कि जब हम प्लॉट फंक्शन यूज करेंगे उसमें हमें कुछ पैरामीटर्स देने हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, df, यानी कि जो हमारा डेटा फ्रेम है, ये क्या हो गया हमारा df.weight, हमारा पहला पैरामीटर, और दूसरा वेट df.height, ठीक है। हम दो पैरामीटर पहले भी देते थे, ठीक है। पिछले बार हमने क्या लिखा था, इसमें हाइट और वेट लिखा था और सिंपली हमारा ग्राफ बन गया था। अब हमने क्या किया, डेटा फ्रेम के फॉर्म में यहाँ पे दो पैरामीटर दे दिए, df.weight और df.height। अब हमें क्या करना है, मार्कर देना है। हमने क्या किया,
तीसरा पैरामीटर हमने लिखा मार्कर इक्वल टू स्टार। हमें मार्कर कौन सा चाहिए था, स्टार वाला चाहिए था, तो हमने यहाँ पे स्टार लिख दिया। डॉट चाहिए होता तो हम डॉट वाला सिंबल, हमने ऊपर सिंबल्स पढ़े थे लिस्ट, जो भी लिस्ट का सिंबल हम इसमें पास करेंगे उस तरीके का वो मार्कर बना देगा। ठीक है, इसके बाद एक पैरामीटर और दिया, इसके बाद इसमें लिखा हुआ मार्कर साइज। मार्कर साइज मतलब कितना बड़ा अपने को दिखाना है वो मार्कर, तो हमने लिखा यहाँ पे 10 और कलर दिया है इसका ग्रीन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे मार्कर की। इसके बाद हम आते हैं लाइन पे कि लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, तो लाइन हमने लिखा लाइन विथ इक्वल टू 2, यानी कि उसकी चौड़ाई 2 होनी चाहिए, ये पिक्सल्स में है। ठीक है, इसके बाद लाइन स्टाइल कैसी होनी चाहिए, डैश डॉट, यानी कि डैश फिर डॉट डैश डॉट करके इस तरीके से लाइन बनेगी। तो चलिए इस कोड को अपन एग्जीक्यूट करते हैं और इसका आउटपुट देखेंगे तो और भी आसानी समझ में आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, EOL एंड ऑफ द लाइन EOL while scanning literal string literals, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। एक सेकंड, ये जो अपनी लाइन है ना, ये यहां से इसको पीछे लेना पड़ेगा, ये। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब जो हमने इसको रन किया तो ये टाइम ले रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टार बना आ रहा है, यानी कि वेट पे। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा आउटपुट आ चुका है। क्या हुआ, सेम, सारी चीजें बिल्कुल सेम है। ये हमारी हेडिंग दिख रही है, एवरेज हाइट विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज वेट विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज हाइट। ठीक है, ये हमने टाइटल दिया था। ये हमारा लेबल है, कौन सा लेबल है, ये एक्स एक्सिस का लेबल है, और ये हमारा ये एक्स एक्सिस का लेबल है, और ये हमारा वाई एक्सिस का लेबल, जो हमने किस तरीके से लाया था, PLT डॉट एक्स लेवल और PLT डॉट वाई लेवल, और उसके पैरामीटर में जो चीज लिखी थी वो यहाँ पे एक्स और वाई के साथ में दिख रही है। ठीक है, और ये हमने क्या लिखा था, PLT डॉट टाइटल के अंदर स्ट्रिंग पास करी थी ये पूरी, तो ये यहाँ पे दिख रही। इसके अलावा प्लॉट फंक्शन के अंदर जो हम देते हैं, दोनों पैरामीटर लिखे हैं, df डॉट वेट, df डॉट हाइट, और फिर हमने जो जो दिए थे, मार्कर दिया था स्टार, तो यहाँ पे देखो ये स्टार बना आ रहा है, उसकी विड्थ, उसकी साइज दी थी 10, तो ये इतना बड़ा आ रहा है। ठीक है, अभी अपन बढ़ा के देखेंगे बड़े स्टार बनते हैं कि नहीं बनते। इसके बाद जो लाइन थी वो कैसी दी है हमने, डैश डॉट डैश डॉट, तो देखो यहाँ पे डॉट बना, फिर डैश फिर डॉट फिर डैश फिर डॉट, तो ये जो लाइन है डैश डॉट बन रही है। और कलर हमने क्या दिया है, ग्रीन, तो ये कैसा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कस्टमाइजेशन हो गई है। अब अपन क्या करते हैं, इसको फिर से एडिट करते हैं। यहाँ पे जो मार्कर का साइज है मुझे कुछ छोटा दिख रहा है, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, 12 कर देते हैं, और कलर कर देते हैं रेड, और जो लाइन की विड्थ है इसको भी बढ़ा के कर देते हैं 4, और जो लाइन स्टाइल है वो कर देते हैं सॉलिड। हमने एक सॉलिड पढ़ा था, तो इसको सॉलिड कर देते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। अब देखो क्या चेंजेस आया। अब हमारी लाइन मोटी हो गई, क्योंकि हमने जो लाइन की विड्थ थी वो क्या कर दी है, अब हमने कर दी है लाइन की विड्थ 4, और जो मार्कर का साइज है उसको क्या कर दिया है, 12 कर दिया है। ठीक है, इसको और मोटा कर देते हैं, क्योंकि लाइन विड्थ कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई अपनी, 14 कर दिया। तो अब क्या हो गया, हमारे स्टार और भी बड़े दिखने लगे। ठीक है, तो और इसके अलावा लाइन की विड्थ 4 कर दिए, लाइन स्टाइल सॉलिड कर दिए, तो जो हमारी डैश डॉट वाली लाइन थी अब वो कैसी दिख रही है, सॉलिड, यानी कि सिंपल लाइन दिख रही है। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पे यदि अपन डॉटेड लिख देते हैं, तो अब यदि अपन देखेंगे तो ये लाइन कैसी आएगी, डॉट 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 वाली आएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हुई, कस्टमाइजेशन की। जो हमारा लाइन ग्राफ हमने बनाया है हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन की विड्थ चेंज कर सकते हैं, लाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मार्कर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मार्कर भी देखते हैं अपन कौन कौन से चेंज कर सकते हैं। मार्कर में हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर थे, स्टार के अलावा ट्रायंगल, वी लिखते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पे वी लिखते हैं तो कौन सा आएगा, और डायमंड के लिए डी लिखेंगे। ठीक है, तो अपन फिर से करते हैं, यहाँ पे आते हैं मार्कर पे, यहाँ पे लिख देते हैं अपन वी। ठीक है, और वी लिख के रन करते हैं, तो अब देखो जो हमारे मार्कर से वो चेंज होकर क्या होगा, डाउन एरो बन गया। ठीक है, अब अपने को डायमंड चाहिए तो अपन मार्कर वाले पैरामीटर में डी देंगे, और यहाँ पे हमारे जो डायमंड्स आ चुके हैं हमारे मार्कर की प्लेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा अपन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, नहीं मार्कर में यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं ले रहा। ठीक है, अपन लेते हैं डॉट और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए,
राउंड राउंड सर्कल्स बन गए। तो ये सारी लिस्ट दी गई हुई है, आप जो भी सिंबल लिखोगे उस तरीके का अपने को क्या मिल जाएगा, मार्कर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ सारे अपन ने पढ़े हुए हैं। प्लस के लिए क्या करना है, स्टार लगाना है, क्या करना है, एच से हेक्सागोन बनेगा, कैपिटल एच से हेक्सागोन दूसरे तरीके का बनेगा, प्लस बनाना तो प्लस लिख दो, ठीक है, क्रॉस लगाना है। सो ये सब क्या है, हमारे कस्टमाइजेशन की, हम हमारे ग्राफ को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पांडास का यूज करते हुए एक CSV फाइल से डेटा लाके किस तरीके से हम एक ग्राफ को बना सकते हैं, यानी कि द पांडास प्लॉट फंक्शन, पांडास विजुअलाइजेशन। ठीक है, कि हम पांडास का यूज करते हुए एक CSV फाइल से डेटा लाके या डायरेक्टली डेटा फ्रेम से हम किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, वह हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे द पांडास प्लॉट फंक्शन।